नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के संबंध में जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, आप सभी द्वारा लगातार यह पूछा जा रहा है कि टेस्ट सीरीज कब से आयोजित किया जाना है और टेस्ट सीरीज लिए जाने का अनुरोध भी किया जा रहा है। तत्क्रम में साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा आप सभी के इस परीक्षा के दृष्टिगत टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है जो 18 अप्रैल 2021 से आरंभ हो रहा है और जो संपन्न हो रहा है 4 जुलाई 2021 को। तो साथियों, आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है, किस तिथि को किस विषय से संबंधित टेस्ट लेना है और इस टेस्ट सीरीज में किस प्रकार से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि इस परीक्षा के लिए आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 18 अप्रैल 2021 को सामान्य विज्ञान और विलोम से संबंधित टेस्ट आयोजित होना है। ठीक है, सबसे पहले 18 अप्रैल 2021 को सामान्य विज्ञान अर्थात आरओ प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट जनरल साइंस रिलेटेड प्रश्न टेस्ट सीरीज में पूछा जा रहा है और द्वितीय प्रश्न पत्र के जो 6 टॉपिक है सामान्य हिंदी के, तो उसका विलोम आप सभी के बीच पूछा जाना है। ठीक है, अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रश्न अर्थात सामान्य विज्ञान अब विलोम से संबंधित आप कौन से अध्ययन से तैयारी करें कि इस टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊँ, सामान्य अध्ययन में लगभग मेरे द्वारा 50 क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, मेरे द्वारा लगभग 50 क्वेश्चन पूछा जाना है और इस 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया जाना है आप सभी के इस परीक्षा के दृष्टिगत कि कौन सा इस साल बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसे आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। और 25 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने हैं जो ऑलरेडी पूर्व में पूछे जा चुके हैं और इस बार के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आप सामान्य विज्ञान की तैयारी के लिए घटना चक्र के पूर्वावलोकन अर्थात प्रीवियस पेपर का अवश्य ही तैयारी अच्छे से कर लेंगे, ताकि 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा जाना है वो कदापि गलत ना हो। और जो 25 क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा जाना है वह लूसेंट के सामान्य विज्ञान से पूछा जाना है और सामान्य ज्ञान जो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है और किरण पब्लिकेशन का जो सामान्य ज्ञान है उसके साइंस के पोर्शन से 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाना है, ताकि आप सभी इस तैयारी के बल पर साइंस के कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो साथियों, आप अवश्य ही जनरल साइंस से रिलेटेड इस टेस्ट सीरीज़ को अवश्य ही ज्वाइन करेंगे। मेरे द्वारा जो भी क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, गाइडेंस क्लासेस, मोटिवेशनल संदेश आदि दिए जाते हैं वो टोटल निःशुल्क आप सभी के बीच लाए जाते हैं, आप सभी के हितों के दृष्टिगत। तो आप इस प्रकार से सामान्य विज्ञान से संबंधित टेस्ट को फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ विलोम से संबंधित प्रश्नों को मेरे द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा जाना है और दूसरा जो स्रोत होगा वो होगा PN पांडे अर्थात पृथ्वीनाथ पांडे और व्यवहारिक पुस्तक से। इस प्रकार से साथियों, विलोम से संबंधित यदि तैयारी आप करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप उस विलोम को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप निराश नहीं होंगे, अवश्य ही इस परीक्षा में लाभ की स्थिति में होंगे। अब हम आते हैं 25 अप्रैल 2021। 25 अप्रैल 2021 को साथियों आप सभी के बीच मेरे द्वारा इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज लाया जाना है और पर्यायवाची से संबंधित टेस्ट सीरीज लाया जाना है। इतिहास से संबंधित जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन में आपके 25 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से रिलेटेड होंगे और 25 क्वेश्चन आपके NCERT से और यूनिक सामान्य अध्ययन के इतिहास पोर्शन से पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप इतिहास से संबंधित भी तमाम महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ पर्यायवाची एज इट इज़ फॉर्म में साथियों, जैसे विलोम की तैयारी मुझे करानी है वैसे पर्यायवाची की भी तैयारी करानी है। तो पर्यायवाची आपको PN पांडे और व्यवहारिक पुस्तक से ही पूछा जाना है। दूसरी चीज़, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन का भी समायोजन किया जाना है। साथियों, इस टेस्ट सीरीज़ का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी की तैयारी को तारतम्य बनाना, सतत बनाना और जहां आपकी गलतियां होती हैं उसको सुधारना है। तो आप अवश्य ही अपनी गलतियों की बारीकियों को जानेंगे कि कहां कहां आप गलतियां कर रहे हैं और कैसे उसमें सुधार
किया जा सकता है। अब हम आते हैं 2 मई 2021 पर। साथियों 2 मई 2021 को आप सभी के बीच भूगोल से संबंधित टेस्ट लिया जाना है और वाक्य एवं वर्तनी से संबंधित टेस्ट सीरीज लिया जाना है। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन भी 50 होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होंगे। आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आप अवश्य ही टीटी के ऑक्सफोर्ड मैप के साथ साथ के सिद्धार्था के मानचित्र के फैक्ट वाले बुक से जरूर अध्ययन करेंगे। साथ में 6 to 10 एनसीईआरटी का बुक्स अवश्य ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम पढ़ना होता है। एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके जो फॉन्ट है काफ़ी बड़े हैं, तो आप सहजता के साथ वो किताब पढ़ लेंगे। ज़रूर पढ़िएगा। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए किताबों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप लाभ की स्थिति में होंगे ही होंगे। अब हम आते हैं 9 मई 2021। साथियों 9 मई 2021 को आप सभी के बीच मेरे द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टेस्ट आयोजित किया जाना है, ठीक है, और विशेष और विशेषण से रिलेटेड टेस्ट लिया जाना है। अर्थव्यवस्था में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन प्रीवियस होंगे, 25 क्वेश्चन नए प्रश्न होंगे, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये 25 प्रश्न मेरे द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण, प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक और घटना चक्र की दृष्टि से पूछा जाना है, आंकड़ों से संबंधित। तो आप अवश्य ही इन सारे स्रोतों का अध्ययन करेंगे। आप सभी यदि सही दिशा में अपनी तैयारी करते हैं साथियों, तो निश्चित रूप से आप इकोनॉमिक्स, जो कि आए दिन जिनकी प्रश्न की संख्या बढ़ रही है इस सब्जेक्ट की, वो गलत नहीं होगी, बल्कि आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। उसी दिन आप सभी के बीच मेरे द्वारा विशेष और विशेषण से संबंधित टेस्ट सीरीज भी लिया जाना है, जिसे मैं पीएन पांडे और व्यवहारिक पुस्तक से पूछने वाली हूँ और प्रीवियस क्वेश्चन को भी शामिल करूँगी। अब हम आते हैं 16 मई। 16 मई को साथियों राज्य व्यवस्था और तद्भव तत्सम से संबंधित टेस्ट सीरीज लिया जाना है। इसमें भी सेम फार्मूला होगा, 25 क्वेश्चन प्रीवियस होंगे, 25 क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए जाएंगे और इस 25 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन मैं बेयर एक्ट भारतीय संविधान से पूछूंगी और 10 क्वेश्चन डी बसु के भारतीय संविधान से पूछूंगी और भारतीय संसद सुभाष कश्यप से पूछूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप अपनी तैयारी को बहुत ही बारीकी से, अच्छे से, सतत समग्र तैयारी जरूर करेंगे। अब हम आते हैं 23 मई 2021 को, जिसमें आप सभी के बीच मेरे द्वारा पर्यावरण अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा जाना है। पर्यावरण की आप तैयारी साथियों परीक्षा वाणी के पुस्तक से करेंगे और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे। साथियों यह आप सभी के लिए सफिशिएंट है, अवश्य इस स्रोत से आप अध्ययन करें। निश्चित रूप से साथियों पर्यावरण से संबंधित सारे प्रश्न आपको इन 2 पुस्तकों के माध्यम से मिल जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैं फिर बताऊंगी आप सभी को, पृथ्वीनाथ पांडे के सामान्य हिंदी और व्यवहारिक पुस्तक, और साथ में जितनी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आप अध्ययन करेंगे। साथियों अब आते हैं 30 मई 2021 उत्तर प्रदेश और विलोम से संबंधित टेस्ट सीरीज के संबंध में। साथियों 30 मई 2021 को मेरे द्वारा आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश और विलोम से संबंधित टेस्ट सीरीज लाए जाना है। उत्तर प्रदेश में लगभग 50 क्वेश्चन मैं पूछूंगी उत्तर प्रदेश से संबंधित, जिसमें 25 क्वेश्चन प्रीवियस को होंगे और 25 क्वेश्चन नए प्रश्न होंगे आप सभी की इस परीक्षा के दृष्टिगत। और अध्ययन स्रोत भी मैं बताती हूँ कि किससे प्रश्न मैं पूछने वाली हूँ, वो परीक्षा वाणी से पूछूंगी, ठीक है। तो आप अवश्य ही अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। साथियों एक ही क्वेश्चन आप सभी की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप संपूर्ण तैयारी करेंगे। अब बिलोम एज इट इज़ में फ्रेंड्स आप सभी को पृथ्वीनाथ पांडे और व्यवहारिक पुस्तक से ही पढ़ना और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन से। 6 जून 2021 को मेरे द्वारा मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और अध्ययन स्रोत ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन और प्लस हाई स्कूल के कोई भी आधारभूत पुस्तक लेके आप तैयारी कर सकते हैं और प्रयाची एज इट इज़ फॉर्म में आपके पृथ्वीनाथ पांडे और व्यवहारिक पुस्तक से। अब हम आते हैं 13 जून 2021। 13 जून 2021 को साथियों आप सभी के बीच मेरे द्वारा कृषि से संबंधित टेस्ट सीरीज लाया जाना है और इसकी तैयारी आप परीक्षा वाणी से करेंगे और मेरे द्वारा 50 क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें 25 क्वेश्चन प्रीवियस होंगे, 25 क्वेश्चन संभावित होंगे, ठीक। और वाक्यवर्तनी शुद्धि पुनः आपको उन्हीं दोनों किताबों से पढ़ना है, अर्थात वाक्यवर्तनी शुद्धि किससे पढ़ना है, पृथ्वीनाथ पांडे से और व्यवहारिक पुस्तक से, ठीक है।
वाक्य वर्तनी शुद्धि। अब हम आते हैं 20 जून 2021 को। 20 जून 2021 को जनगणना और विशेषण से रिलेटेड टेस्ट सीरीज पूछा जाना है। और जनगणना आप परीक्षावाड़ी से ही पढ़ेंगे और किसी भी परीक्षावाड़ी से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं करेंट अफेयर्स और तद्भव तत्सम। साथियों 27 जून को आप सभी के बीच मेरे द्वारा करेंट अफेयर्स से संबंधित टेस्ट सीरीज लाया जाना है और मेरे द्वारा प्रतियोगिता दर्पण से करेंट अफेयर्स पूछा जाना है। आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे और सेम डे आप लोग के बीच तद्भव तत्सम से संबंधित टेस्ट सीरीज लाया जाना है। और 4 जुलाई 2021 को एक समग्र टेस्ट सीरीज लाया जाना है जिसका उद्देश्य होगा आप सभी की रिवीजन को परिपक्व करना। और जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि आप परीक्षा के एक माह पूर्व किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करेंगे। बस आप प्रीवियस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, और जो भी आपके अध्ययन सामग्री हैं उसका अध्ययन करेंगे। साथियों ये भूल बिल्कुल ना करिएगा कि परीक्षा के एक माह पूर्व आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, क्योंकि परीक्षा का से एक माह पूर्व बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और उस दौरान आपको बस अपने अध्ययन सामग्री को दोहराने का समय होता है। अब मैं हर बार आप सभी को बता रही हूँ कि इस परीक्षा में लगभग 30+ क्वेश्चन अर्थात 30% से ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस होते हैं। पूर्व के पूछे हुए क्वेश्चन को ही दूसरे फॉर्म में पूछ दिया जाएगा। तो आप अवश्य प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सामान्य ज्ञान जो लूसेंट का है और किरण का है उसको भी अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। जितना भी मैं आपको ये सब्जेक्ट ले रही हूँ, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, कृषि, जनगणना, ये सारे सब्जेक्ट आप किरण और लूसेंट से दोनों को समान रूप से भी तैयार कर लीजिएगा। अमृत है सामान्य ज्ञान के ये दोनों पुस्तक बिल्कुल भी आप इसे हल्के में न लीजिएगा। अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कहीं से कोई कोताही ना करिएगा। इस टेस्ट सीरीज के लाए जाने का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी के भीतर छिपे ऊर्जा को सतत बनाए रहना, सकारात्मक रूप से लेके जाना, ताकि परीक्षा के समय आप सभी फुली एनर्जेटिक होकर बेस्ट से बेस्ट पेपर दें और आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होने के साथ साथ मुख्य परीक्षा भी दें और मुख्य परीक्षा में भी सफल हो। इसी शुभकामना के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः देती हूँ कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफल होंगे। नमस्कार।